दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट हैं IDZ ऐश्वर्या अरेना बलियापुर धनबाद में, और हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट हैं जो कि अभी परीक्षा दे करके निकले हैं। तो आइए हम लोग इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इनका आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो भाई साहब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप कहाँ से आए हैं परीक्षा देने के लिए? थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। हाँ, दुमका से आए हुए। तो बताइए आज कौन सी परीक्षा थी आपकी और कैसा रहा आपका परीक्षा का अनुभव? सेक्शन कंट्रोलर का था। हाँ, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर बहुत ईजी आ रहा है। हाँ, पेपर कोई टफ नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। हाँ, मैथ वही 60 के आसपास आ रहा है। हाँ। 20, हाँ, 15 वो इंग्लिश का कंपटीशन दे रहा है। ठीक। अब देखिए गुड अटेम्प्ट कितना है। मेरा तो 78 है। हाँ, अब और लड़का सबका कितना है हमको नहीं पता है। तो आपका 78 अटेम्प्ट किए हैं आप, और उसमें से कितने सही हो जाएंगे? लगभग तो सही ही है। मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। इसी के साथ किए। कौन से बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? RRB मालदा। RRB मालदा। और आपकी कैटेगरी क्या है? OBC। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, इससे पहले भी दे चुके हैं। कौन कौन सी परीक्षा में बैठे हैं, कहाँ तक पहुँच पाए हैं? NTPC बैठे हैं, CBT 2 तक पहुँचे थे। हाँ, ALP बैठे थे। हाँ, ALP में भी CBT 2 में पहुँचे थे। हाँ। और टेक्नीशियन बैठे थे, उसमें नहीं पहुँचे। अच्छा, ठीक है। आज के पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा आपको? मेरे लिए तो मैथ ही था। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? मीन मीडियन मोड से ज़्यादा पूछे। कितना था अप्रोक्सीमेटली? लगभग 10 से 12 मीन मीडियन मोड से 10 से 12 क्वेश्चन था। 10 के आसपास। 10 के आसपास। तो मीन मीडियन मोड के जो भी क्वेश्चन थे 10 से 12 क्वेश्चन सारे आसान क्वेश्चन थे, मीडियम थे या टफ थे? कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था, मतलब लेंदी था, थोड़ा कम समय में बनने वाला नहीं था। ठीक है, उसका फॉर्मूला ही थोड़ा बड़ा आ जाता है ना, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसका फार्मूला ही बड़ा होता है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा ऑब्वियसली हो ही जाता है। बात बाकी एडवांस का जितना भी था, मतलब किसी ने वॉल्यूम निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, कोई टफ नहीं था। ठीक। जिसका इंग्लिश अच्छा है हाँ, वो अच्छा मार्क आएगा। ठीक है, वो 90+ ही मारेगा। हम लोग का इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। ठीक। हिंदी रहता तो हम लोग का और अच्छा अटेंड होता है। तो मैथमेटिक्स में मीन मीडियन मोड के अलावा और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए थे? सब मिक्सिंग था, LCM का 1-2 सवाल था, एवरेज का था। हाँ। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस का था, टाइम एंड वर्क का भी था। ठीक है, सब मिक्सिंग था ज़्यादा। ठीक है। नंबर सिस्टम से भी था, रेशियो प्रोपोर्शन उससे भी था। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे? इस बार चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं दिया। चक्रवर्ती ब्याज का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा और कौन सब्जेक्ट बताया था आप? रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली? 20 से अबव ही हो। ज़्यादातर विसंगत चुनने वाला ज़्यादा दिया गया। विसंगत चुनने वाला ज़्यादा किया गया था। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में? इससे भी दिया था, मतलब सेटिंग अरेंजमेंट में से भी दिया गया था। रैंकिंग से भी एक सवाल था, 1 या 2 सवाल था रैंकिंग से। ठीक। ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग से असंगत संगत वाला ज़्यादा था। ठीक है। रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर जिसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो? हाँ, रीजनिंग में बहुत सारा है, वैसे तो बहुत नहीं पूछा गया है। जैसे कि क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी से नहीं था। हाँ। इनइक्वालिटी सीटिंग अरेंजमेंट था। कैलेंडर कैलेंडर से नहीं था। क्लॉक से भी नहीं था। ठीक है। इंग्लिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश मेरा कमजोर है भाई। अच्छा। इंग्लिश में कंपटीशन से 15 सवाल पूछा गया था। हाँ, जो वही मेरा छूटा है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? नहीं, इसमें नहीं मार पाए थे, समय नहीं मिला था। हाँ, टीचर का तैयारी करने लगे थे। अच्छा। इस पर उतना फोकस नहीं था। तो सेक्शन कंट्रोल की परीक्षा रेलवे ने पहली बार कराई है, तो क्या कुछ आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था पेपर को लेकर के, और जैसा एक्सपेक्टेशन था पेपर भी वैसा ही देखने को मिला, या फिर एक्सपेक्टेशन के विपरीत पेपर देखने को मिला? पेपर बहुत इजी है। हम लोग को लगा कि थोड़ा टफ पूछ सकता था। हाँ, क्योंकि सीट बहुत कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है। वो तो है, सीट बहुत कम है। ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म में तो थोड़ा स्टैंडर्ड रखता है। हाँ, और थोड़ा स्टैंडर्ड रख सकता था। ठीक। ठीक है, कटअप तो जाएगा ज़्यादा। कटअप ज़्यादा जाएगा। हाँ,
मतलब क्वेश्चन का लेवल मैथ जिसको आता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए। तो अभी आपका रेलवे का और कौन कौन सा परीक्षा बचा हुआ है? मेरा टेक्नीशियन बचा हुआ है। टेक्नीशियन बचा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ हेल्प हुआ आज के पेपर में? बोले तो हम मॉक टेस्ट मारबे नहीं किए हैं और इसका हम ऐसे ही देने आए थे, सिर्फ मैथ को देख के आए। नहीं, जैसे आप रेलवे का पहले के एग्जामिनेशंस में बैठ चुके हैं तो आप उनका तो पेपर देखे ही होंगे ना, क्या उनके पैटर्न से कोई हेल्प हो रहा है या फिर उनका क्वेश्चन पूछने का? सेम पैटर्न वैसा ही रह रहा है। एनटीपीसी अगर मॉक टेस्ट मार रहा है लड़का, वो इसमें अच्छा स्कोर करे। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग टेस्ट बुक से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसने पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स आप लाइन में लगे हुए देख रहे हैं, इसमें से कोई ना कोई सफल जरूर होंगे और सफल होने के बाद जब हम लोग इनका इंटरव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके सफलता में मॉक टेस्ट का बहुत क्रिटिकल रोल रहा था। जय